हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 4 प्लानिंग लेकर आई हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब बहुत इजी वे में हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि मीनिंग क्या है प्लानिंग के। फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊं, जो प्लानिंग है एक तरीके से क्या है, ब्रिज गैप है। जहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंट में आप कहाँ पे हों, where we are and where we want to go in the future, it is a planning कि हम प्रेजेंट में कहाँ पे हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। ये जो आपका मतलब कि गोल होता है। जैसे कि आप क्लास 12 की बात करते हैं, अगर हम बात करें क्लास 12th में आप हैं, तो आप अगर बात करते हैं कि हमें फ्यूचर में हिंदी 96% चाहिए, तो हमें कैसे चाहिए उसके लिए आप लोग प्लान करोगे ना। फर्स्टली आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना, आप पूरा ये सब कुछ प्लान करोगे। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं अपने फ्यूचर फ्यूचर में देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे लाइव करते हैं। देन इन दी सॉरी इन दी प्रेजेंट में वो देखते हैं कि वो कहाँ पे है, फिर उसके बाद देखते हैं कि उनको फ्यूचर में कहाँ जाना है बिजनेसमैन को। ये सब कुछ डिसाइड करते हैं, फिर उसी हिसाब से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो लोग चूज करते हैं। सिंपली इट इज़ अ दिस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब मीनिंग क्या है प्लानिंग के। प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल को एक गिवन पीरियड में। ठीक है, एक टाइम पीरियड में क्या करते हैं हम सेट करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दैट। उसमें से बहुत सारे हम एक्शंस लेते हैं ताकि अपने प्लान्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसको अचीव भी किया जा सके। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस्ट जो पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर्म एमिंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल। जो भी वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उसमें से हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सा प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम क्या करते हैं वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें क्या चीज़ अचीव करना है। जैसे 20% से हमें सेल अचीव करनी है, तो ये बिजनेस का टारगेट है कि हमें 20% तक सेल इन द फ्यूचर में इंक्रीज करना है। तो सिंपल सा प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हम सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उससे रिलेटेड हम बहुत सारी क्या करते हैं, एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटी, मतलब कि जो बेस्ट एक्टिविटी होती है कंपेयर करते हैं आपस में, उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग के। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्लानिंग के। अब आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। अब प्लानिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। अब अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंटरप्राइज है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो प्लान करता है कि हमें इन द फ्यूचर में क्या करना है, हमें क्या अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोई बिजनेसमैन को अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट भी करना रहता है तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें बिजनेस में क्या क्या करना है। तो प्लानिंग जो एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अब जो प्लानिंग है वो रिड्यूस कर देता है, जो रिस्क होता है अनसर्टिनिटी का वो रिड्यूस कर देता है। अब फ्यूचर, अब देखा जाए तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है, बिजनेस में रिस्क बहुत सारे हैं। ठीक है, रिस्की एक बिजनेस होता है। अब देखा जाए तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो ये जो भी मतलब कि जो भी रिस्क होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जो भी हमारी अनसर्टिनिटी होती है फ्यूचर के। अगर देखा जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्यूचर्स के इवेंट्स हैं जो भी अनसर्टेन है उसको थोड़ा सा सर्टेन कर देता है। हाँ, पूरी तरीके से रिस्क को तो ख़त्म नहीं कर देता प्लानिंग, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम जरूर कर देता है। ठीक है, अब प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर इसकी बात करें कि जो प्लानिंग है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। जो भी मतलब कि फालतू की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे एंटरप्राइज में, जो हमारा क्या कर रही है होती हैं, कॉस्ट बढ़ा रही होती हैं, या हमें कोई मतलब कि हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होती हैं, वेस्टेज चीज़ में हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाते हैं, तो उनको क्या करती है, कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है वेस्टेज वगैरह को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के,
अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अगर देखा जाए फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो भी है वो हमारा क्या है, पहले प्लानिंग प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो मिलकर प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो वो फ्यूचर को क्या कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले से समझ लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है इन द फ्यूचर में। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। अब ये जो प्लानिंग है ये नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं अपनी नई नई स्किल्स लगा सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं प्लानिंग में, ठीक है। तो ये प्लानिंग जो होता है एक तरीके से नए नए आइडियाज़ को बढ़ावा देता है। यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, उसमें स्किल वगैरह बहुत सारी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब हमारी लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लानिंग की, अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब जो प्लानिंग है वो कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब क्यों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम चाहिए कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए डेटा को। अगर तुम्हें कोई भी प्लान बनाना है तो आप डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उसे एनालाइज करोगे कि उस इंफॉर्मेशन में कितनी क्या है सच्चाई है, ठीक है। आप ये सब एनालाइज करोगे, उसके बाद ही प्लान बनाओगे, ठीक है। तो इस वजह से जो प्लानिंग होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी जो एक्टिविटी टाइमली हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए एक टाइम से जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज़ अ कॉस्टली। प्लानिंग अब कॉस्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लानिंग एक तरीके से एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप तो प्लान करोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कंपेयर करोगे, वहाँ पे हर चीज़ को मीटिंग बुलाओगे, ठीक है। तो ये सब जब करते हैं हम, ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा लॉट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है जो प्लानिंग है, सिंपली अगर बोले तो। प्लानिंग डज नॉट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। जो हमारा प्लानिंग है वो क्या है, गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो आपका प्लान होता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं देता कि आप फ्यूचर में सक्सेस हो ही जाओगे। आपको मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कि सफल हो जाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं देता है। आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। तो प्लानिंग जो है आप अगर कर लिए तो पूरी तरीके से नहीं सेफ होते हैं, वो थोड़ी जो अनसर्टेनिटी होता है उसको थोड़ा सा सर्टेन करता है, पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि देखो अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें उसका मतलब ये भी है कि हम उसको अच्छे से ड्रॉ अप करें, मतलब कि उतने अच्छे से उसको क्या प्रॉपरली ड्रॉन अप करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तभी प्लानिंग का कोई मतलब होता है। अदरवाइज अगर हम उसको सही से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा प्लानिंग होता है एक तरीके से फुल्ली मीनिंगलेस बन जाएगा, फिर प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर आप सही से इम्प्लीमेंट मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायमेनिक इन्वायरमेंट। अब जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर पाता है किसमें, डायमेनिक इन्वायरमेंट में। क्योंकि अब ये अगर देखा जाए जो बिजनेस होता है तुम्हारा वो कैसा होता है, डायमेनिक होता है इन द इन्वायरमेंट। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो डायमेनिक है। बिजनेस में आपके देखा जाए तो चेंज आते रहते हैं फ्यूचर में, आपके पर डे कोई ना कोई चेंज आया करता है। अब जैसे टेक्नोलॉजिकल हमारा बिजनेस है, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड, तो पर डे उसमें टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस आते हैं। मोबाइल का बिजनेस है तो पर डे कितना चेंजेस आता है। तो प्लानिंग ऐसे बिजनेस के लिए तो अच्छी नहीं है ना। जो भी डायमेनिक इन्वायरमेंट के बिजनेस हैं, अगर वहाँ पे प्लान करते कि इतनी कॉस्ट आ सकती है, इन द फ्यूचर में कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तब तो प्लानिंग जो है पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर को फोरकास्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगे, ह्यूमन के बिहेवियर क्या होंगे, और कोई नेचुरल कैमिटीज़ वगैरह ना आए। तो ये इसलिए क्या होता है, जो प्लानिंग होता है वो डायमेनिक नहीं होता, जिसकी वजह से ये इसका डीमेरिट है। अगर हम बात करते हैं अब क्या है हमारा स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। अब स्टेजेस ऑफ प्लानिंग क्या है, ये हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है,
अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो हम प्लानिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, सेट करते हैं अपने गोल को। अपने गोल को क्या करेंगे, सेट करेंगे कि हमारा सेटिंग अ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। अगर कोई बिजनेस है तो वो क्या सेट करेगा कि हमारी जो सेल है वो 20% से इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले अपने गोल को सेट करना, टारगेट को सेट करना। अब 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले क्या सेट करेंगे कि हमें कितने परसेंटेज इन द फ्यूचर में चाहिए, तो वो लोग अपने गोल को सबसे पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे इन द फ्यूचर में। जो हमारा सेकेंड है वो क्या है, डेवलप्ड प्रीमिसेस। अब यहाँ पे डेवलपिंग प्रीमिसेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं। जो यहाँ पे बिजनेसमैन, जो भी मैनेजर होते हैं, वो एज्यूम करते हैं फ्यूचर को, एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आ सकते हैं कंडीशंस। तो यहाँ पे वो जो मैनेजर होता है वो सिंपली फ्यूचर को एज्यूम करता है कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें घट सकती हैं, ठीक है। पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाता है सब कुछ, टैक्स कितना रेट हो सकता है फ्यूचर में, हमारा प्राइस कितना हो सकता है, हमारा कैपिटल गुड्स कितना हो सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। तो ये सब जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो सब कुछ क्या करता है, एज्यूम करता है इन द फ्यूचर में हमें कैसे क्या। अब ये जो एज्यूम करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अब हमने डेवलपिंग प्रीमिसेस ही नहीं वो होता है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव्स जो भी प्रेजेंट है उनको हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि जो मतलब कि अगर देखा जाए जो एवरी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना। तो अगर हमें एक प्लान को अगर परफॉर्म करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास, लेवल्स होते हैं, जिसमें से हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे टाइप का कौन सा अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई कंपनी है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए वेरियस जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होगी वो क्या कर लेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी। जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स बनते हैं आप वहाँ पे सारे क्या कर लो, एक एक क्या कर लो, एज्यूम कर लो कि इतने सारे हमारे क्या है, अल्टरनेटिव्स बन रहे हैं। आप उसको रख लो जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स बन रहे हैं। फॉर लाइक एग्जाम्पल अगर देखो, जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, फर्स्टली डाइवर्सिफाई करेगी एरिया को, ठीक है, फिर जॉइंट वेंचर्स को देखेगी, तो ये सब कुछ देखेगी। यहाँ पे जितने भी सिंपल सा आइडेंटिफाई वाले में क्या करना होता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास जो भी अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, यही देखता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो हमारा कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, इविलेटिंग दी अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे इविलेट करना होता है अल्टरनेटिव्स को। आपने सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव तो सेलेक्ट कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो पॉसिबल अल्टरनेटिव को हमने जो सेलेक्ट किया है उनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दोनों अल्टरनेटिव्स में, जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं उसमें क्या करेंगे, उसकी मेरिट्स देखेंगे, उसके डीमेरिट्स देखेंगे कि कौन सा बेनिफिट मतलब कि बेनिफिटेड है हमारे बिजनेस के लिए, कौन सा नहीं है, कौन सा प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, किस में क्या। तो ये सब यहाँ पे इवेल्युएट करते एक दूसरे के जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को हमने जो इससे पहले वाले स्टेप्स में सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे हम कंपेयर कर करके देखते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं क्या, अल्टरनेटिव्स को। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव क्या है। अब यहाँ पे जब आपने क्या कर लिया, आपने पूरा उसको जो इससे पहले स्टेप्स में आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया सारे अल्टरनेटिव्स को, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव हमें मिल चुका है, अब उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए कि हाँ यही जो है हमारा अल्टरनेटिव हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिटेड है, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है। हमने उस चीज़ को जब सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, इसमें सेलेक्ट कर लिया, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें जो हमारा बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव था अब उसको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने प्लान में। अपने प्लान में अब उस अल्टरनेटिव्स को हम उसमें डाल देंगे। अब वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो भी हमें क्या, हमें बिजनेस को प्रॉफिट इन द फ्यूचर में करवा सकती है, ठीक है। तो हम वो सारे अल्टरनेटिव को अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब वो मतलब कि इम्प्लीमेंट करेगा, एक एक इंसान क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करता रहेगा।
अगर हम बात करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है एक्चुअली, फॉलो अप डायरेक्शन, फॉलो अप करना एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो अब तुमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए एक्शंस कुछ परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक आपको इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसलिए आप समझ जाएंगे। इफ़ अ टारगेट ऑफ अ कंपनी, जैसे किसी कंपनी का टारगेट है कि हमें 12,000 जो कार है पर ईयर क्या करनी है, अचीव करनी है, देन कंपनी मस्ट इंश्योर, वो कंपनी क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि यार 12,000 कार हमें वो करनी है, तो कम से कम 1,000 तो कार हम क्या करें, पर मंथ बनाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, 12,000 कार साल में वो कर सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम पर मंथ 1,000 कार, अगर यहाँ पे पर मंथ हम 1,000 कार बनाए, पर मंथ बनाए, तो तभी तो हम क्या कर सकते हैं, 12,000 कार को अचीव कर सकते हैं, किसमें, हमारे इन दी पूरे ईयर में, ठीक है। तो हम 1,000 कार पहले बनाएंगे, हर एक मंथ बनाते रहेंगे, और जो हमारा क्या हो जाएगा, साल में 12,000 कार्स हो जाएंगे। तो 12,000 हमारी कार हो जाएंगी। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। फॉलो ऑफ एक्शंस क्या होता है, आप सिंपली समझ गए होंगे। जब वो कार का पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या होगा, हमारा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंपनी थी उसका 12,000 कार एक साल में अचीव हो गया, तो उसका टारगेट, उसका गोल अचीव हो गया, जिसके लिए उसने ये सारे स्टेप को परफॉर्म किया था, ठीक है। अब आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड आप जो प्लानिंग का जो नया मतलब कि जो भी आपका इसमें जो भी बचा रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।